डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट 7 उसकी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 7.1, 7.2 कंप्लीट मेरे चैनल में क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 7.2 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलूँ, यूट्यूब के न्यू फीचर के मुताबिक अब जैसे कि 7.3 की वीडियो है, आप मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे तरतीब के साथ। आपको पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझना चाह रहे हैं, बजाय इसको वीडियो को बार बार आगे करें, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन है। जस्ट जैसे उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन उस क्वेश्चन तक आप आराम से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70 एट अ गेन ऑफ 40%, फाइंड प्रॉफिट। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि पिछली वीडियो भी मैंने जिक्र किया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ बच्चों को मसला आता है। वो मसला इस वजह से आता है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। इस स्टेटमेंट में बताया क्या है, पूछा गया है। ठीक है, दोबारा देखें, ए बुक सेलर सोल्ड अ बुक, एक बुक किताब बेचने वाला एक बुक को बेचता है फॉर ₹70, 70 रुपए का वो बेचता है। खरीदी कितने की थी हमें नहीं पता, बेचता है 70 रुपए का। जब वो बेचता है एट अ गेन ऑफ 40%, गेन से जाहिर होता है, यह से मुराद है कि उसने प्रॉफिट कितना लिया है। प्रॉफिट उसने लिया 40% प्रॉफिट लिया है। फाइंड प्रॉफिट, तो उसको बताएं प्रॉफिट कितना होगा। अब ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में किताब ली कितने की है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जो चीजें डाटा गिवन है उसको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या है, सेल प्राइस। ठीक है, इस बुक की जो सेल प्राइस है वो हमारे पास है ₹70, 70 रुपए की वो किताब जो है वो बेची। एट अ गेन ऑफ प्रॉफिट 40%, प्रॉफिट है 40%। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 40% के ऊपर। अब बताएं प्रॉफिट कितना हुआ है, बताएं प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है कि इस बुक को बेचने प्रॉफिट हुआ तो 40% है, लेकिन अगर रुपीस में देखा जाए तो वो कितना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब ये तो क्या गिवन डाटा, ये भी आपने लिख लिया। इसका भी एक नंबर होता है क्वेश्चन में, यहाँ तक भी आप लिखते हैं जिसमें कोई काम नहीं किया, जो चीज़ें वही लिख दी तो एक नंबर आपको इसका भी मिल जाएगा। अब हमें सेल प्राइस का पता है, प्रॉफिट परसेंट का पता है, प्रॉफिट निकालना कितना हुआ है। तो जब तक हमें इस बुक की कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगी, इस बुक को खरीदा कितने का गया था, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते प्रॉफिट तक। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी जो है वो भी फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो गए उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी लिखता हूँ। यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपने निकालनी हो तो ये होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब सीपी से मुराद है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एसपी से मुराद है सेल प्राइस। सीपी और एसपी इनकी शॉर्ट फॉर्म है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब ये आपके पास सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस आपके पास 70 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 40। अब यहाँ पे इनकी कटिंग नहीं करनी, ये प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 7000, यह आ जाएगा 140। अब इनकी कटिंग करते हैं, 0 को 0 से काटते हैं, 7 1 यह आ जाएगा 2 के टेबल पे काटें, यह आ जाएगा 7, ये पे 2 पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 350। फिर 7 1 7, 7 5 35 और आगे 0, यानी आपकी जो कॉस्ट प्राइस आ गई है वो ₹50 है। यानी कि ये बुक जो 50 रुपए की खरीदी गई थी, 70 रुपए की सेल की है, जिससे 40%
प्रॉफिट हुआ है। अब हमने निकालना है प्रॉफिट। बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फार्मूला भी मैंने सामने लिखा हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक बुक की सेल प्राइस होती है, एक बुक की कॉस्ट प्राइस होती है, कितने की खरीदी कितने की बेची। प्रॉफिट तब भी होगा जब कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेल प्राइस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितने की बेची थी? 70 रुपीज़ की। खरीदी कितने की थी? 50 रुपये की। तो ये आपके पास आएगा ₹20। ठीक है, ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन में। जो आपने बेसिक चीज़ फाइंड करनी है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यही आपका क्वेश्चन था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। शुरू वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपके लिए फिर आसान होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टॉय फॉर ₹96। एक शॉपकीपर है, उसने टॉय को सेल किया है 96 रुपीज़ का एट ए लॉस ऑफ 20%, जिसके ऊपर उसको 20% नुकसान हुआ है। फाइंड द लॉस। आपने लॉस फाइंड करना है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह उसमें प्रॉफिट फाइंड करना था, प्रॉफिट हुआ था, इसमें लॉस हुआ और आपने लॉस फाइंड करना है। अगेन जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले सोल्ड यानी कि सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कितनी है? ₹96। लॉस कितना हुआ है? लॉस कितने परसेंट हुआ है? वो आपको 20% लॉस हुआ है। फाइंड क्या करना है? फाइंड दी लॉस। लॉस ही आपने फाइंड करना है। ये परसेंट में, रुपीज में कितना आएगा। अब लॉस हुआ है तो अगेन फार्मूला वही होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितने की चीज आई थी और कितने की सेल हुई और कितना नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास है सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पहले ये फार्मूला था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था, अब 100 माइनस लॉस परसेंट है, क्योंकि लॉस में माइनस हो रहा है, 100 से कम हो रही है चीज़, तो ये आएगा माइनस लॉस परसेंट। एक बात यही बात याद रखें कि सीपी में आपने जब निकालनी है लॉस की सूरत में तो यहाँ पे माइनस आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। सेल प्राइस है 96 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट है 20। तो ये आपके पास आएगा 9600 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 100 में से -20 करेंगे 80 आ जाएगा। इस जीरो को इस जीरो से काट दें। 8 1s are 8, 8 1s are 8, कैरी 8 2s are 16, 120। सीपी आपके पास आई है, कॉस्ट प्राइस आई आपके पास ₹120। ठीक है, तो अगर आपने लॉस फाइंड करना है, क्या करना है? लॉस फाइंड करना है। लॉस हुआ है तो लॉस के लिए फार्मूला ये होता है, फिर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो लॉस होगा, सेल प्राइस फिर कम होती है तो सीपी पहले आएगा और एसपी बाद में आएगा। लॉस कॉस्ट प्राइस है 120 और सेल प्राइस है आपके पास 96। ये क्वेश्चन में गिवन है 96। तो ये आपके पास जो लॉस आएगा इस टॉय का वो आएगा 24 रुपीज़, यानी 24 रुपये का नुकसान हुआ है और वही 20% बनता है, लेकिन आपने लॉस बताना था कितना लॉस हुआ है। उम्मीद है पहले दो क्वेश्चन सेम है, आपस में अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, चांद बॉट ए शर्ट फॉर ₹250। चांद ने एक शर्ट खरीदी 250 रुपए की एंड सोल्ड इट फॉर ₹295 और उसने सेल कर दी 295 रुपए की। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको लिखते हैं। सेल प्राइस, चांद बॉट ए शर्ट यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट, कॉस्ट प्राइस वो है ₹250। फिर आएगी सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है, ₹295। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी और एसपी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सीपी से कॉस्ट प्राइस, एसपी से सेल प्राइस। अब सबसे पहले हमने प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले इसका प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट है कितना, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है उसमें प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट का फार्मूला है कि सेल प्राइस ज़्यादा होती है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेल प्राइस सीपी माइनस सीपी एसपी माइनस सीपी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा सेल प्राइस ज़्यादा होगी तभी होगा आपको। ये आपके पास आएगी 295 माइनस सीपी आपके पास है 250, माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 45 रुपीज़ 45, ये आपको प्रॉफिट हुआ है। अब अपने क्वेश्चन बेसिकली है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो वो है जी प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, वो मैंने इधर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ कितना है। क्वेश्चन में गेन भी कहा जाता है, गेन से भी मुराबित प्रॉफिट ही होता है, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है, परसेंट के लिए 100 करेंगे। प्रॉफिट आपके पास 45, सीपी आपके पास है 250, ये क्वेश्चन में दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 250 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीरो इस जीरो से काट दें, 5 5 25, 5 9 45, 5 1 5, 5 2 10, 9 2 18, 9 2 18, तो प्रॉफिट परसेंट जो आपके पास आया वो 18% आया है, ठीक है। ये आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, वो आपके पास 18% है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है वलीद बॉट 1 डजन पेन फॉर ₹144। वलीद ने 1 डजन पेन यानी कि 12 पेन जो है वो खरीदे हैं 144 के, एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11, फिर उसने बेचा है 1 बाई 1, एक पेन जो है 11 रुपए का बेचा है। फाइंड लॉस परसेंटेज। ये आप उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आएगी। क्वेश्चन में 12 पेन खरीदे हैं 144 के, 1 डजन से मुराद है 12 पेन, और फिर बेचा है एक एक पेन जो है 11 रुपए का बेचा है। बताएं लॉस परसेंटेज कितनी हुई है, कितने परसेंट लॉस हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स 144, ठीक है, 1 डजन की जगह मैंने 12 लिख दी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज 144, तो फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का उसने खरीदा है, ठीक है, एक पेन कितने का खरीदा है, तो वो हमारे पास आएगी ₹12, यानी एक पेन जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹12 है, 12 रुपए का है, ठीक है। अब उसके बाद एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11, और उसने जो बेचा है एक पेन वो है 11 रुपए का। अब लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 पेन 11 रुपए, एक पेन की 11 रुपए है, तो 12 पेन अगर उसने बेचने हैं तो उसकी क्या होगी, ये लाइन से मुराद है कॉस्ट प्राइस, सेम इट इज वही चीज़ें नीचे आएंगी। तो आप एक 11 रुपए का, तो 12 कितने होंगे, वो बनेंगे 132, ठीक है। 132 खरीदे थे उसने 12 पेन 144 के, बेचे हैं 12 पेन उसने 132 के, इससे मुराद है उसको लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे, लॉस कितना हुआ है। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 144 माइनस सेल प्राइस है 132, यानी कि उसको 12 रुपए का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 12 रुपए का लॉस हुआ है। हमने लॉस परसेंटेज निकालना है, जस्ट लॉस नहीं निकालना बल्कि उसकी परसेंटेज में निकालनी है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज का ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लॉस हमें कितना हुआ है, 12 रुपए का हुआ है। टोटल जो लॉस हुआ है 12 रुपए का। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 144 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 144। अब इसको 1200 को अंदर रखिए, 144 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8.33%, 8.33%, यानी कि टोटल जो वलीद को लॉस हुआ है 12 पेन्स के ऊपर वो 8.33% है, यानी लॉस की परसेंटेज है। टोटल लॉस 12 रुपये है, लेकिन लॉस अगर परसेंटेज देखें तो 8.33 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सलीम बॉट 90 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर ₹10। पहली बात, सलीम ने टोटल जो ऑरेंजेस खरीदे हैं वो 90 खरीदे हैं, किस हिसाब से, 3 ऑरेंज फॉर ₹10, यानी 10 रुपए के 3 ऑरेंज, एंड सोल्ड देम आउट एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंज फॉर ₹9, और उसने बेचे किस हिसाब से, वो 90 ऑरेंज, 2 ऑरेंजेस 9 रुपए के। फाइंड
आपने ये फाइंड करना है सलीम को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, अगर नुकसान हुआ तो जो लॉस परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल जो ऑरेंजेस है हमारे पास, टोटल ऑरेंजेस वो हैं 90। अब लिखेंगे सलीम बाट कॉस्ट प्राइस, यानी आप सीपी लिख लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10, यानी 10 रुपए के 3 ऑरेंज है तो एक ऑरेंज जो है वो कितने का होगा। ठीक है, इससे मुराद है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज वो होगा 10/3। एक ऑरेंज की कीमत जो है वो 10/3 होगी। इसको डिवाइड करना है कर लें, वरना इसकी जरूरत नहीं है। अब बेसिकली निकालनी है कि 90 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी। इधर डालें 90, इधर लिखेंगे 10/3 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक हो गया। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 10 3s are 300। क्या आ गया आपके पास 300, यानी कि उसने जो 90 माल्टे 90 ऑरेंजेस खरीदे हैं वो 300 रुपए के खरीदे हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9। ठीक है, अब आएगा सेल प्राइस, SP, सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस वो आपके पास है ₹9। सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी होगी 9/2। सेल प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस की होगी 9/2 मल्टीप्लाई बाय 90, क्या हो जाएगी 90, यानी 90 ऑरेंज। अब क्या करेंगे 2 ये आ जाएगा 45। ठीक हो गया। अब आएगा ये आपके पास आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 45, 9 5s are 45। ठीक है, 5 आएगा, 9 4s are 36, 36 प्लस ये आ जाएगा 405। यानी कि उसने जो सेल किए हैं ऑरेंजेस जिस रेट के हिसाब से किए हैं वो 405 रुपए के हिसाब से सेल किए। खरीदे कितने के थे 300 रुपए के, सेल किए हैं 405 रुपए के। इससे मुराद है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये हम निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ जिसको उसने बेचे हैं 405 रुपए के, खरीदे हैं उसने 300 रुपए के, तो ये उसको 105 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 105 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आगे जाके उसने क्या फाइंड इट्स परसेंटेज, इसकी आपने परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास आएगा, ऊपर लिखना है आपने प्रॉफिट कितना हुआ है 105 रुपया, खरीदे कितने के थे 300 रुपए के, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ये 2 0 इन 2 0 से काटें, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो आएगा 35%। 35% उसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बोर्ड के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, तो अच्छे तरीके से समझे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। पिछले क्वेश्चन की तरह पहले स्टेटमेंट को गौर से समझें। शाहिद bought 80 bananas at the rate of 4 bananas for ₹5। शाहिद ने टोटल जो बनानास खरीदे हैं वो 80 हैं, लेकिन रेट क्या था, रेट था ये था 4 बनाना उसने 5 रुपए के खरीदे हैं। एंड सोल्ड देम, फिर उनको बेच दिया है एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर ₹8। 5 बनाना उसने 8 रुपए के बेचे हैं। फाइंड इफ ही इज इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो अगर प्रॉफिट में है प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, लॉस परसेंट भी निकालना है अगर लॉस में है। और इसके साथ साथ आखिर में ये भी है कि इफ उसमें से अगर 25% बनाना वैसे खराब हो गए हैं, फिर बताना है उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट हुआ है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि टोटल बनानाज कितने हैं। टोटल बनानाज वो हैं 80। आगे एट द रेट ऑफ 4 बनानाज फॉर ₹5। ये आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ 4 बनानाज वो कितनी है 5 रुपए। कॉस्ट ऑफ 4 बनानाज फॉर ₹5। तो अब आएगा कॉस्ट ऑफ 1 बनानाज, यानी 1 बनाना, यहां पे लिख लें बनाना।
ए की कितनी होगी, वो होगी 5/4। ये एक बनाना की कीमत है, हमने कितने की निकालनी है, 80 की। तो यहाँ पे लिख लें कॉस्ट प्राइस लिख लें या कॉस्ट ऑफ 80 बनानास, वो आएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक हो गया जी। 4 1 4, 4 2 8, 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, ₹100 रुपीज़ की उसने ये 80 बनाना खरीदे हैं, जिस रेट के हिसाब से खरीदे हैं वो रेट भी हमने फाइनल कर लिया। अब ये नीचे एक स्टेटमेंट है 20% बनानास हैव बीन स्पॉइल्ड, यानी 25% बनाना जो खराब हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड बनानास कितनी है, 25%। तो नंबर ऑफ, अब इसके बेसिकली हम तो निकालना है कितने नंबर हैं, कितने टोटल बनाना बनते हैं। नंबर ऑफ स्पॉइल्ड बनानास वो आएगा 25% डिवाइडेड बाय 100, यानी परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 100 से ही मल्टीप्लाई भी आप कर देंगे। 25% अगर ख़राब हुए हैं 25% के नीचे 100 लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 को, नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा 80। ठीक है, क्योंकि टोटल जो बनानास है वो 80 है, तो 25 के नीचे 100 आ गया, 100 का परसेंट आपने के लिए आपने 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 80, 0 से कैंसिल, ये 10, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 4 8, 5 4 20 जो बनाना है वो स्पॉइल्ड है, वो खराब हो गए हैं। ठीक है, कितने खराब हो गए हैं, 20। तो रिमेनिंग बनानास कितने रह गए, रिमेनिंग बनानास कितने हैं, 80 में से 20 माइनस किया, अब रह गए 60। ठीक है, कितने रह गए, 60 बनानास। अब 60 जो बनाना रह गए उसने किस हिसाब से सेल किए हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ, किस हिसाब से बेचे हैं, एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर ₹8। सेल प्राइस ऑफ 5 बनानास वो है ₹8, यानी कि 5 बनाना उसने 8 रुपए के बेचे हैं। अब आएगा सेल प्राइस ऑफ 1 बनाना, यानी सेल प्राइस, अब एक बनाना की सेल प्राइस कितनी होगी, वो आएगा 8/5। लेकिन हमने कितने की निकालनी है, 60 की, 80 की नहीं निकालनी, क्योंकि उसमें से 20 जो है वो खराब हो गए हैं, तो रिमेनिंग कितने हैं, 60। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 60 बनाना। इन लाइन की उम्मीद आपको समझ होगी कि समानांतर तक यही चीज़ें नीचे लिखनी है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स थोड़े से यूज़ कर रहा हूँ। 8/5 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक हो गया। 5 1 5, 5 12 60, 12 8 ठीक है, 12 को 8 से करना है, 8 2 16, 8 1 1 और 8 16 1 कैरी, 8 1 8, तो ये आएगा 96। कितने की हैं जी, उसने अब जो बेचे हैं वो 96 रुपीज़ के बेचे हैं। कितने के खरीदे थे, 100 रुपये के खरीदे थे, 96 रुपीज़ के सेल हुए हैं। इससे मुराद है कि प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस फाइंड करेंगे। लॉस होता है कि CP माइनस SP, सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 100 रुपये के, 100 रुपये के खरीदे, 96 के बेचे, तो कितना हुआ, 4 रुपये का टोटल उसको नुकसान हुआ, 4 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन हमने क्वेश्चन था ना सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बताना है बल्कि उसकी परसेंटेज भी बतानी है। तो यहाँ पे आएगा लॉस परसेंट है, ऊपर आएगा लॉस 4 रुपये लास्ट है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है, ये 100 इस 100 से कैंसिल कर दें, तो टोटल जो लॉस हुआ है वो 4% हुआ है। टोटल जो लॉस हुआ है वो 4% हुआ है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 7.3 के पहले 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 1 बाय 1 डिटेल से मैंने सारे क्वेश्चन समझाए हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे चैप्टर सीरीज भी एक चल रही है, किसी भी वीडियो का चैप्टर अगर लेना चाह रहे हैं, किसी भी यूनिट का चैप्टर चाहते हैं तो उसका कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, उसका चैप्टर पूरा मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।